प्रियव्रत का चरित्र इतना दिव्य है कि राजा होते हुए भी कितना मन में त्याग वैराग्य कि उनका राजघर ही साक्षात स्वर्ग और वैकुंठ बन जाता है। ऋषभदेव जी जैसे राजा कहां मिलेंगे? जिन ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को इतना सुंदर उपदेश ज्ञान दिया कि 9 तो योगेश्वर हो गए हो। अपने बेटों को स्वयं उपदेश देते हुए ऋषभदेव जो कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते बिट भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। थोड़ा सुख पाने के लिए मानव शरीर नहीं मिला बेटा, ब्रह्मानंद पाने के लिए मानव शरीर मिला है। खूब तप करो। पिताजी धर्मात्मा थे, सभी पुत्र धर्मात्मा बने। 9 तो ब्रह्मर्षि बन गए। 11वें स्कंद में बड़ी सुंदर उनकी चर्चा है। स्वयं वन में जाकर आत्मस्वरूप प्राप्त करते हैं और भरत जी 60 वर्ष की आयु होते ही राजपाठ त्याग करके वन में जाते हैं। बड़ा कठोर तप करते हैं, लेकिन एक दिन दया के कारण ही राजर्षि भरत का बंधन हो जाता है। देखो, दया करुणा कृपा भी बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। नहीं, कभी कभी दया कृपा करुणा भी व्यक्ति के लिए बंधनकारी बन जाता है। गंडकी नदी में खड़े होकर तप कर रहे थे। सगर्भा मृगी पानी पी रही थी। बच्चा पेट से निकल करके बहने लगा। उठा करके ले आए, सोचे इसका पालन पोषण करूं। लेकिन धीरे धीरे वो दया करुणा कृपा आसक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई और एक दिन मृग छौना वन में मृगों के झुंड के साथ निकल गया। उस मृग की याद करते करते राजर्षि भरत तपस्वी थे, प्राण त्याग किया, तो अगले जन्म में उनको मृग शरीर मिला हो। लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान था, थोड़ी गलती के कारण देखो पशु शरीर मिल गया। बहुत सावधान रहते। वन में आग लगी, मृग शरीर नष्ट हुआ। फिर ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, फिर नाम भरत हुआ। 2 के पूर्व जन्मों का स्मरण है। थोड़ी गलती के कारण 2 जन्म लेने पड़े। इस बार गलती कर दिया तो न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। पिताजी पूजा पाठ कराते थे, सारे मंत्र याद, लेकिन भरत जी एक मंत्र भी नहीं बोलते। दूसरे के लिए हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारा कल्याण कब होगा? भाइयों ने कहा, पिताजी ये बिल्कुल जड़ है, पत्थर है। नाम भरत था, साथ में जड़ शब्द जुड़ गया तो जड़ भरत नाम पड़ गया। यज्ञोपवीत काला पड़ गया, शरीर पर धूल जम गई, सिर में जटाएं बन गई। लोग नर पशु कह करके पुकारते तो जड़ भरत जी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि आत्म स्वरूप में स्थित थे। एक दिन भाइयों ने कहा, कुछ काम नहीं करते, खाते 5 किलो हम घर से निकाल रहे हैं। जड़ भरत जी ने कहा, अच्छी बात। निकल कर वन में गए तो एक घटना घटित हुई। कई लोग चोरी चमारी डकैती करते हैं, फिर सोचते हैं देवी को बलि चढ़ा देंगे तो हमें बचत हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। जिस व्यक्ति को पकड़कर बलि चढ़ाना चाहते थे वो व्यक्ति मौका पाकर भाग गया। चोरों के सरदार ने कहा, जो व्यक्ति दिखे उसी को पकड़कर बलि चढ़ा दो। जड़ भरत जी दिखे, उनको पकड़कर ले आए। सब स्नान भोजन कराकर और एक मिट्टी की मूर्ति बनाए थे, सामने झुकाया और कहा, सिर झुकाकर खड़े हो जाओ। जैसे जड़ भरत जी महाराज सिर झुकाकर खड़े हुए, चोरों के सरदार ने खड्ग लेकर सोचा कि अब इनके सिर पर प्रहार करूं, परंतु परम ज्ञानी परम तपस्वी जड़ भरत जी के अपमान को देवी प्रतिमा कैसे सह पाती।
चढ़चढ़ाती हुई मूर्ति फट गई, साक्षात देवी प्रकट हो गई और खड्ग छीन करके जितने दुष्ट थे सबका सिर कलम कर दिया। जड़ भरत जी थोड़ी देर तक सिर नीचे झुकाए थे, देखा तो मरे कटे सब पड़े, मन में न हर्ष न विषाद, प्रभु की यही इच्छा थी, आगे बढ़ गए। तो एक राजा सिंधु सौवीर देश के थे, वो कथा सुनने जाते पालकी में बैठ करके। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो जड़ भरत जी को लेकर के पालकी कंधे में रखवा दिया। जड़ भरत जी चलते तो पालकी उठाकर, सामने देखते जागते कि किसी चींटी पर भी मेरे पैर न पड़े कि वो मर जाए, पाप लगे। कई बार सामने चींटियां दिखती तो जड़ भरत जी छलांग लगाते तो पालकी में बैठा राजा ढुलमुला जाता, बड़ी डांट लगाता, पर जड़ भरत जी पर कोई प्रभाव न पड़ता। एक बार तो देखा बड़ी लंबी लाइन चल रही है चींटियों की, तो जड़ भरत जी ने ऐसी छलांग लगाई कि राजा उधर गिरा, सेवक उधर गिरे, पालकी उधर गिरी। डांटने लगा, बड़े व्यंग वचन बोलने लगा। राजा ने कहा, लगता है तुम कई दिनों से भूखे प्यासे हो, लगता है सारा भार अकेले उठा रहे हो, लगता है बीमार हो। अनेक व्यंग वचन जब राजा ने कहे कि देखो तुम प्रजा हो, मैं राजा हूं, मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो जड़ भरत जी अपने जीवन में पहली बार कुछ बोलने जा रहे हैं। कई व्यंग वचन, व्यंग का अर्थ ही होता है कि जो अगले में नहीं हो उसको आरोपित करके बोलना। जड़ भरत जी को कहने लगा कि देखो लंबी दूरी तुम अकेले तय करके आ रहे हो, मेरे शरीर का भार तुम अकेले उठा रहे हो। जड़ भरत जी महाराज ने सोचा इसके अपमान का मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं है, किसी ब्रह्मज्ञानी का अपमान करेगा तो इसके वंश का नाश हो जाएगा, इसलिए पहली बार जड़ भरत जी कुछ बोल रहे। त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतुः समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। तुमने जितनी बातें कही सब अबद्ध कही, गलत कही। मोटा ताजा होना, दुबला होना, गोरा काला होना, लंबा छोटा होना, ये नश्वर शरीर का धर्म है। और मैं शरीर में नहीं आत्मा में स्थित हूं। आत्मा न मोटी होती, न दुबली होती, न लंबी होती, न छोटी होती, न गोरी होती, न काली होती। आत्मा का तो स्वरूप है ज्ञान, चैतन्य, आनंद। इसलिए मैं आनंद रूप आत्मा में स्थित हूं। तुमने मेरे लिए सारी बातें गलत कही। तुमने कहा मैं भूखा प्यासा हूं। भूख प्यास तो प्राण को लगते हैं, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती। ये भी तुम्हारी बात बिल्कुल झूठी है। तुमने कहा कि तुम राजा हो, मैं प्रजा हूं। इस शरीर से निकलने के बाद तू कह सकता है मैं राजा हूं? तूने कहा बीमार हूं। बीमार शरीर होता है, आत्मा नहीं होती है। तुमने कहा कि मैं अकेले वजन उठा रहा हूं। तेरा मिट्टी का शरीर मिट्टी पालकी में है, मिट्टी शरीर का वजन पालकी में, पालकी का वजन मिट्टी मेरे शरीर में, और मेरे मिट्टी शरीर का वजन मिट्टी पृथ्वी में चल रहा है। मैं कौन होता हूं तेरे वजन को उठाने वाला? मूर्ख कहीं के। राजा बनकर पालकी में बैठकर सत्संग सुनता है, लेकिन इस चमड़े के अलावा इस शरीर को चलाने वाले चैतन्य आत्मा का आज तक तेरे को बोध नहीं हुआ है। धिक्कार है तेरे। आत्म बल संपन्न व्यक्ति सबसे निर्भय होता है। आत्म संपन्न व्यक्ति केवल सत्य का पक्षपाती होता है, धर्म का पक्षपाती होता है। सारी धरती के लोग एक तरफ हो जाएं, लेकिन सत्य न्याय धर्म के साथ समझौता नहीं करता है। गलत है तो गलत, और सच्चा है तो सच्चा है।
आत्मबल संपन्न निर्भीक होता है। जड़ भरत जी ने कहा तुम बिल्कुल चर्मकार हो, इस चमड़े पर केवल दृष्टि रखकर सारा व्यवहार मेरे साथ करते हो। अब महाराज ये बात सुन करके, सत्संग तो सुनने जाता ही था राजा, थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान था ही उसे। राजा चरणों में गिर पड़ा, भगवान आप कौन हैं? मेरे गुरुदेव तो नहीं मेरी परीक्षा लेने आए। मैं ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर से नहीं डरता, क्योंकि उनके अस्त्र से शरीर मरता है, लेकिन किसी ब्रह्मज्ञानी का निरादर हो तो आत्मा मर जाती है। कितने सुंदर शब्दों का निर्वचन किया है। नाहम विसंके सुरराज वज्रात, न त्र्यक्षशूलात् न यमस्य दंडात्, नाग्निर्क सोमानिल वित्तपास्त्रात्, संके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्। राजा ने कहा भगवान ऐसा ज्ञान कैसे मिलता है, वो कृपा करके बताइए। जड़ भरत जी महाराज ने कहा ऐसा ज्ञान पाने के लिए कितना भी प्रयास करो, कितना वेद शास्त्र पढ़ो, ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। रहो गणई तपसा नयाति, न चेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर, बिना महत पाद रजोभिषेकम। कितना भी प्रयास कर लो ऐसा ज्ञान नहीं मिलता। ऐसा ज्ञान पाना है तो एक ही उपाय है कि सद्गुरु के चरणों का आश्रय ले लो, तो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बाकी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जड़ भरत जी जैसा थोड़ा ज्ञान यदि हो जाए, अपने को समझा लो, तो सब जगह आनंद ही आनंद है। जड़ भरत जी जब जाते किसी गांव में तो लोग बड़ा आदर सम्मान करते, खूब खिलाते पिलाते तो बड़े प्रसन्न होते। और किसी गांव में नास्तिक लोगों के बीच में जाते तो लोग पत्थर फेंकते, मिट्टी फेंकते, अपमानित करते, तो भी उनको बुरा नहीं लगता, अपनी मस्ती में रहते। और ऐसे ही मस्ती में जो जीवन जीना सीख लिया, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है।